आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मानव गुणसूत्रीय विकृतियां। हमें पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है वो सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में परिवर्तन होता है, जब गुणसूत्रों की संख्या का मतलब है जब गुणसूत्रों की संख्या या तो 45 हो या 47 हो जाए या अधिक या कम हो जाए, या संरचना गुणसूत्रों, दूसरा पॉइंट आता है संरचना में परिवर्तन हो, तो इसे हम बोलते हैं ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यानी मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां हैं या विकार है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और इन कौन कौन से रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, इनके बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की संख्या व संरचना, गुणसूत्र की संख्या व संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली विकृतियों को गुणसूत्रीय विकृतियां कहा जाता है। ये जो विकृतियां होती हैं, दो प्रकार की विकृतियां होती हैं। पहली जो विकृति होती है उसको कहा जाता है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल विकृतियां या विकार। दूसरा कहा जाता है लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ऑटोसोमल विकृतियां क्या होती हैं? ऑटोसोमल विकृतियां क्या होती हैं? ऑटोसोमल विकृतियों का मतलब होता है जब नर में पाए जाने वाले जो कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स हैं, जिनकी संख्या है वो पाई जाती है 44। कितनी होती है? 44 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। इनकी संख्या में या संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोमल विकृतियां कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है ऑटोसोमल विकृतियां हैं वो कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम की संख्या और संरचना में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली विकृतियां होती हैं। और इन विकृतियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। पहला जो एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम रोग क्या होता है? इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी पाई जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है इस रोग की जो खोज है 1866 में लैंगडन डाउन ने की थी। 1866 में लैंगडन डाउन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने इस रोग की क्या की थी? खोज की थी। इस रोग का कारण क्या होता है? इस रोग का कारण है वो क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह रोग सामान्यतः 40 वर्ष से अधिक वर्ष की महिलाओं से उत्पन्न होने वाले बच्चों में उत्पन्न होता है और इसका कारण अंड जनन की क्रिया के दौरान 21वें नंबर का गुणसूत्र जोड़ा एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता। फलस्वरूप बनने वाले अंड में 21वें नंबर पर गुणसूत्र जोड़े के रूप में रह जाते हैं। ऐसे अंडाणु का जब शुक्राणु द्वारा निषेचन होता है तो बनने वाली संतति में 21वें नंबर के कायिक गुणसूत्र के जोड़े पर अक्ष गुणसूत्र की है वो वृद्धि हो जाती है, अर्थात 21वें गुणसूत्र पर ट्राइसोमी अक्ष स्थिति पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो पाई जाती है 47 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। यानी इस रोग में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 47 है वो पाई जाती है। इसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है महिलाओं, ऐसी महिलाएं जो 40 वर्ष से आयु अधिक होती है उनके द्वारा जो शिशु उत्पन्न होते हैं उनमें है ना 47 क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी। 21वां गुणसूत्र है वो कौन सा होता है? ऑटोसोमल गुणसूत्र है वो पाया जाता है। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम रोग के लक्षण क्या है। इनकी लंबाई है वो कम रह जाती है, यानी इनकी लंबाई है वो सामान्य से क्या रहती है? कम। दूसरा इसमें पॉइंट आता है मस्तिष्क अल्पविकसित, सिर गोल और माथा चौड़ा होता है, मुंह हमेशा खुला रहता है, जीभ में खांच पाई जाती है। इनके हाथ में अभिलाक्षणिक पालम क्रीज पाई जाती है, सिमन क्रीज कहते हैं। इनके जन्नांग सामान्य होते हैं परंतु ये नपुंसक हैं
नपुंसक नहीं होते, ये मानसिक रूप से अविकसित होते हैं तथा मंद बुद्धि होते हैं, अतः इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। यानी इस रोग का नाम है मंगोलिज्म, जड़ता भी इस रोग को कहा जाता है। अब हम दूसरे रोग के बारे में चर्चा करेंगे, जिस दूसरे रोग एग्जाम्पल नंबर 2 आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि एडवर्ड जो सिंड्रोम है ये कैसे उत्पन्न होता है। एडवर्ड जो सिंड्रोम है, कई गुणसूत्रों के 18वें गुणसूत्रों के जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ने से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी जो 18वें गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र और जुड़ने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एडवर्ड सिंड्रोम रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। फिर हम चर्चा करते हैं तीसरा जो रोग आता है क्राई-डू-चेट सिंड्रोम रोग। तीसरा एग्जांपल है क्राई-टू सिंड्रोम रोग क्या होता है। इस रोग में क्या होता है, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण 5वां जो गुणसूत्र होता है उसकी एक छोटी भुजा का क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, और विलोप होने जाने के कारण से क्राई-टू-चेट रोग नामक उत्पन्न होता है। ऐसा शिशु है वो बिल्ली की तरह आवाजें निकालता है। तो ये थी हमारी ऑटोसोमल विकृतियां। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी मानव में जो लिंग गुणसूत्र है उनकी संख्या है वो पाई जाती है, नर में होते हैं XY और मादा में पाए जाते हैं XX क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जब इनकी संख्या और संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां हैं वो कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला टर्नर सिंड्रोम रोग। अब सबसे पहले बात करते हैं कि टर्नर सिंड्रोम रोग किन में पाया जाता है और इस रोग की क्या विशेषता होती है। सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम रोग है वो पाया जाता है महिलाओं में। इनमें पाया जाता है महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम रोग है वो पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, इस विकार से मादाओं में अक्स लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिनसे इनका गुणसूत्र प्रारूप है 44+ अक्स 0 होता है। इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो पाई जाती है 45, और इनका जो जीन प्रारूप है वो होता है 44+ अक्स 0। यानी एक गुणसूत्र है उसका क्या पाया जाता है, इनमें अभाव है वो पाया जाता है। एक गुणसूत्र का इनमें क्या होता है, अभाव पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या होती है 45 और जीन प्रारूप है 44+ अक्स 0 गुणसूत्र है वो इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि रोग का कारण मादाओं में युग्मक जनन के दौरान एक अक्स लिंग गुणसूत्र का विलोप हो जाता है। यानी अंडजनन की जब क्रिया होती है तो एक अक्स गुणसूत्र का क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, और जिसके कारण से ये रोग है वो उत्पन्न होता है। अब बात आती है एक अक्स गुणसूत्र का विलोप है वो टर्नर सिंड्रोम में कैसे होता है। देखो ये गुणसूत्र है 44+ अक्स ये होते हैं मादा में, प्लस नर में होते हैं 44+ अक्स वाई ये नर में पाए जाते हैं, गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। यहाँ क्या होगा, एक अक्स गुणसूत्र है वो विलुप्त हो जाएगा। एक अक्स गुणसूत्र है वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और विलुप्त हो जाने से यहाँ देखो 22+ अक्स और 22+0 और दूसरा यहाँ बनेंगे क्रोमोसोम 22+ अक्स और 22+y। अब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो यहाँ बनेगा 44+y गुणसूत्र है वो यहाँ पे बनेंगे। यानी कहने का मतलब है एक अक्स गुणसूत्र का यहाँ पे क्या हो गया, विलोप है वो हो जाता है।
अब हम बात करते हैं कि टर्नर जो सिंड्रोम है इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। रोगी मादाओं में अंडाशय हैं वो अल्प विकसित होते हैं। ऐसी मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास का मतलब होता है मादाओं में जैसे त्वचा का मुलायम होना है, और त्वचा का मुलायम होना, अंडजनन की क्रिया है वो प्रारंभ होना है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो पाए जाते हैं। अब ये लक्षण है वो मादाओं में विकसित नहीं होते हैं। वक्ष स्थल है वो अल्पविकसित होते हैं। ये मादाएं सामान्यतः कैसी होती हैं, बांझ होती हैं, यानी वो संतान को उत्पन्न नहीं कर पाती है। अब इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम रोग है वो क्या होता है, इस रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो रोग होता है वो नर में पाया जाता है। किनमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। दूसरी बात तो ये होती है इस रोग में नर में लिंग गुणसूत्रों में एक अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि होती है, अतः रोगी व्यक्ति के जीन प्रारूप में 44 प्लस XXY गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र संख्या वो 47 हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी रोगी व्यक्ति में गुणसूत्र प्रारूप निम्न प्रकार हो सकते हैं। यानी नर में पाए जाने वाला रोग है, यानी सिंपल सा मतलब है व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या यदि 47 पाई जाएगी तो एक अक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति 44 प्लस अक्ष Y, या एक गुणसूत्र क्या है यहाँ पे अधिक पाया जा रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं यदि क्रोमोसोम नंबर है वो 48 हो, क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं तो 44 अक्ष और वाई क्रोमोसोम है वो पाए जाएंगे। ये कंडीशन भी हो सकती है 48 में 44 प्लस अक्ष वाई, 44, 45, 46, 47 और 48 क्रोमोसोम हो सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ 49 गुणसूत्र है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, 44 प्लस अक्ष और अक्ष वाई, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 गुणसूत्र है वो हो सकते हैं। दूसरे 49 गुणसूत्रों की जो संख्या है वो निम्न प्रकार से पाई जा सकती है। यहाँ हो सकते हैं 44 अक्ष वाई और वाई गुणसूत्र है वो पाए जा सकते हैं। इस प्रकार से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो रोग होता है वो नर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। उसमें जीन प्रारूप और गुणसूत्र संख्याएं वो निम्न पाए जा सकते हैं जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन्हें हमें याद करना है। दूसरी बात आती है कि इस रोग का क्या कारण होता है कि ये रोग है वो नर में उत्पन्न होता है। इस रोग का क्या कारण है, नर में युग्मक जनन के समय अक्ष व वाई गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते तथा बनने वाले शुक्राणु में अक्ष व वाई गुणसूत्र एक साथ होते हैं। इस प्रकार के शुक्राणु का निषेचन अक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु तो होता है, तो बनने वाली जो संतति है उसमें जीन प्रारूप है वो 47 है, वो 44 प्लस अक्ष वाई है वो प्राप्त हो जाता है और संतति है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग से क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है। अब रोग के लक्षण क्या आते हैं, पहला लक्षण है वर्षण है वो अल्पविकसित होते हैं। दूसरा है मानसिक रूप से अल्पविकसित व मंद बुद्धि बालक होता है। तीसरा है रोगी नर में मादाओं के समान है वो वक्ष स्थल होते हैं जिन्हें गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। चौथा आता है इनके जन्ना अल्पविकसित तथा नपुंसक होते हैं। पांचवा आता है द्वितीय लैंगिक लक्षण है वो मादाओं के समान ही पाए जाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आता है स्त्रियों में एक अक्ष गुणसूत्र की स्थिति, यानी कुल गुणसूत्रों की जो स्थिति है वो 47 से लेकर 49 तक गुणसूत्र है वो पाए जा सकते हैं और गुणसूत्र प्रारूप है वो हो सकता है 44 प्लस अक्ष वाई, यानी पुरुषों में स्त्रियों में जब ये गुणसूत्र अतिरिक्त पाए जाएंगे तो उनका गुणसूत्र संख्या 47 से 49 हो सकती है और इनमें क्रोमोसोम है वो अक्ष की पुनरावृत्ति होगी, यानी अक्ष से अधिक गुणसूत्र है वो पाया जाएगा। जैसे मैं बात करूं 47 गुणसूत्र महिलाओं में हो तो होंगे 44
अक्स अक्स अक्स, ये हो गए 47। 48 होंगे तो 44, अक्स है वो 4 बार आ जाएगा। 39 होंगे तो अक्स है वो कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। ये गुणसूत्र हो सकते हैं। पुरुषों में अक्स गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी है, वो 47। चौथा उदाहरण है 47 क्रोमोसोम है वो पाए जाए, लेकिन यहां पर क्या हो, यहां पर जीन प्रारूप ये होगा 44 अक्स वाई और वाई, यहां वाई गुणसूत्र एक अधिक पाया जा रहा है, तो ये जीन प्रारूप है उन व्यक्तियों में होगा मंद बुद्धि में, अपराधी प्रवृत्ति में, असामान्य लंबे असामान्य जन्नांगों वाले जन्नांगों का विकास है वो पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है, मन में 2 प्रकार की गुणसूत्रीय विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, ऑटोसोमल, और दूसरी जो विकृति है वो उत्पन्न हो सकती है उसका नाम है लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। ऑटोसोमल का मतलब है जो कायिक या देही गुणसूत्र है उनकी संख्या में परिवर्तन। लिंग गुणसूत्रों का मतलब होता है जो मानव में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या और संरचना में परिवर्तन। सामान्य रूप से इनमें जो पाए जाने वाले क्रोमोसोम नंबर हैं वो हमें विशेषकर याद करने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा कल, उसमें हम लिंकेज या संलग्नता के बारे में अध्ययन करेंगे। संलग्नता क्या होती है, संलग्नता के कितने प्रकार होते हैं, इनके प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।